लड़का दीवार पर टंगी तस्वीर देखकर जोर से हंस पड़ा, क्योंकि तस्वीर में कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि वही शख्स था जिसे उसने कल ही भूख लगने पर अपने गुरु की 10 साल पाली हुई देव क्रेन को लोहे की कड़ाही में पकाकर खा लिया था। गुरु गुस्से से पागल हो गया। एक पल में दोनों सुनहरी रोशनी में सीधे संप्रदाय के मंदिर पहुंच गए। गुरु ने कहा, हमारे पंथ की 5 दिव्य तलवारें हैं। 60 साल पहले मैंने 4 तलवारें 4 बड़े परिवारों को दी थी। अब समय पूरा हो गया है। तुम नीचे जाओ, चारों से तलवार वापस लो और आधी संपत्ति ब्याज में वसूल करो। फिर गुरु ने एक बात और कही, पहाड़ से उतरने के बाद जिस पहली औरत से मिलोगे वही तुम्हारी माँ होगी। ये सुनते ही लड़का मान गया। अगले ही पल वह सीधे एक आलीशान कोठी में आ गिरा। सामने खड़ी औरत को देखते ही वह दौड़कर बोला, माँ, मैं अन्य शेंग हूँ, वहीं मौजूद झाओ। परिवार का बेटा भड़क गया। उसने धमकाया, अगर सच नहीं बताया तो मेरे बीमार भाई की दवा भूल जाओ। बेटे की जान बचाने के लिए औरत मजबूर हो गई और झाओ परिवार माफी मांगने चली गई। जाते समय उसने लड़के को पैसे दिए और कहा, अब मेरे पीछे मत आना। लेकिन लड़के ने भविष्य देख लिया, खतरा आने वाला था। एक पल में वह झाओ परिवार पहुंच गया। उधर झाओ परिवार का मुखिया उसी गुरु की तस्वीर पर धूप जला रहा था जिससे उसने 60 साल पहले सर्प तलवार ली थी। अब वह न तलवार लौटाना चाहता था, न कर्ज चुकाना। उसकी योजना थी शादी के जरिए अपशकुन किसी और पर डालने की। झाओ का बेटा लड़के को पिटवाने का आदेश देता है, लेकिन लड़का बस उंगली हिलाता है और गुंडों के हाथ खुद ही झाओ बेटे को थप्पड़ मारने लगते हैं। आधे घंटे में चेहरा सुअर जैसा हो जाता है। तभी बूढ़ा मुखिया हमला करता है। औरत चीख कर लड़के को पकड़ लेती है। मेरा बेटा है, लड़का खून खांसते हुए पूछता है, क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? अगले ही पल वह मुस्कुरा देता है, मैं ठीक हूँ, आपकी वजह से ताकत नहीं लगाई, तुम्हारी सारी चालें बेकार हैं। लड़का ठंडे स्वर में कहता है, मैं सर्प तलवार का वारिस हूँ और तुम सब मेरे कर्जदार। अब हिसाब शुरू होने वाला था।